गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी के बारे में जो कि नेटफ्लिक्स पर हाल में ही रिलीज हुई है और जिसका नाम है वनीता अहली नेराका। तो इस मूवी की शुरुआत में हम फरा नाम की एक छोटी बच्ची को देख पाते हैं जो कि अपने हाउस मदर के साथ रहा करती थी क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे और वो एक अनाथ थी। अब फरा अपने हाउस मदर से ये कहती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी बनना चाहती है और वो इतनी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है कि किसी भी मुश्किल को आसानी से हैंडल कर सके और वो एक अच्छी लेडी भी बनना चाह रही थी जिसके बाद उसे जन्नत मिलेगी और वो वहाँ पर अपने माँ बाप से मिल सकेगी। खैर इसी बीच हम एक लेडी को देख पाते हैं जिसे काफी चोट लगी हुई थी और तभी फरा की अचानक से आंख खुल जाती है। असल में ये सब फरा का एक सपना था और हम देखते हैं कि अब वह बड़ी हो चुकी है। अब उसकी दोस्त दीना उसके पास आती है जो कि उसे ये कहती है कि उसे हॉरर चीजें नहीं देखनी चाहिए क्योंकि इसी वजह से उसको बुरे सपने आया करते थे। खैर अब यहाँ पर वो एक बोर्डिंग स्कूल में रह रहे होते हैं और जो दीना थी वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जिसके बाद वह सभी अपने काम में लग जाते हैं और वहाँ पर तभी वहाब नाम का एक आदमी आता है और वहाब असल में एक पॉलिटिशियन था और वह बोर्डिंग स्कूल में आया हुआ था ताकि वह किसी लड़की को चुनकर उससे शादी कर सके और उसे असल में एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो कि हमेशा उसका कहना माने, उसके साइड रहे। और उस्ताद इरफान उन्हें लड़कियां दिखवाने ले जाते हैं। हालांकि कुछ लड़कियां उसे शादी करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी लेकिन आखिर में आकर वहाब सीधा फरा को ही चुन लेता है। अब सीन चेंज होता है जहां पर हम वहाब और फरा को शादी के बाद देखते हैं और दोनों काफी ज्यादा खुश भी थे। जिसके बाद सीन चेंज होता है जहां पर वहाब अपनी स्पीच दे रहा था सभी के सामने, जहां पर वो अप्रिशिएट करने लगता है अपनी बीवी को स्टेज पर बुलाकर और कहता है कि उसके बिना वह कभी यहाँ तक नहीं होता और वही उसकी सपोर्टर है। खैर स्पीच के दौरान फरा का कोई नाम पुकारता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, यानी कि भीड़ के अंदर किसी ने तो उसका नाम पुकारा था लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब इसी बीच फरा भीड़ में एक काले लिबास वाली लेडी को देखती है और तभी उन्हीं क्राउड में से एक लेडी की नाक से अचानक से खून आने लगता है जिससे कि क्राउड में काफी ज्यादा भगदड़ मच जाती है और वहाब उस लेडी के पास आता है। साथ ही साथ फरा भी नीचे आ गई थी लेकिन वह उस काले लिबास वाली लेडी को ढूंढने लगती है कि तभी वह लेडी अचानक से उसके सामने आ जाती है जिससे कि वह काफी डर गई थी लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब वहाब फरा से पूछता है कि उसे क्या हुआ, जिस पर वो ये कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि उसकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता। खैर इसके बाद वह दोनों ही कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं जहां पर रास्ते में वहाब के अपोनेंट अगंग की रैली निकल रही थी और उनको देखकर वहाब थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि अगंग के काफी ज्यादा सपोर्टर्स थे और सबसे बड़ी बात ये कि उसके यहाँ रहते हुए वो इलेक्शन नहीं जीत सकता था। अब फरा जो होती है हम उसे देखते हैं जो कि अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी और उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। उसे यह सारी चीजें काफी ज्यादा वियर्ड लग रही थी, जैसे कि वह काले लिबास वाली लेडी का दिखना, उस लड़की के नाक से खून आना और ये सभी चीजें उसे किसी न किसी अनहोनी की चीजें लग रही थी। खैर अब आगे हम फरा को अंदर देखते हैं जहां पर वह अपने फोन के अंदर काफी सारी रिलीजियस वीडियो को देख रही थी जिसके अंदर वो ये देखती है कि अपने पति को कैसे खुश रखा जा सकता है और किस तरह से वह ऐसा करके हेवन यानी कि जन्नत जा सकती है और यही सारी चीजें उसके अंदर बताई जा रही थी जिससे हमें ये पता चलता है कि फरा अपने हस्बैंड का कितना साथ देना चाहती है, उसे कितना प्यार करती है और उसका बचपन भी यही था कि वह एक अच्छी लेडी बनकर रहेगी और वो जन्नत जाएगी ताकि वो अपने माँ बाप से जाकर मिल सके। वह अपने माँ बाप को काफी ज्यादा मिस करती थी। खैर तभी पीछे से होता ये है कि वहाब उसकी कमर पकड़ लेता है और फरा उसको ये कहती है कि ऐसा मत करिए वरना उनकी मेड मबाक उनको देख लेगी। खैर पीछे पलटने पर फरा को वहाँ पर कोई नहीं दिखता है, मतलब कि वहाँ पर वहाब था ही नहीं या शायद गायब हो गया था। अब इसी बीच में मबाक वहां पर आती है और टेबल पर ग्रोसरी का सामान रख देती है। मबाक ने उसके लिए दूध भी रेडी किया था जिसको वह पीने के लिए उसे कहती हैं और वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद दोबारा कोई उसकी कमर पर हाथ रखता है लेकिन इस बार वहां पर वहाब ही था। जिसके बाद वहाब और फरा साथ में बैठे हुए थे जहाँ पर वो अपनी बीवी के नाखून को काट रहा था। दरअसल यह एक रिलीजियस प्रैक्टिस है इस्लाम के अंदर जहाँ पर हाइजीन मेंटेन करने के लिए पति अपने और अपनी पत्नी के नाखून को काट सकता है और ये इस्लाम के अंदर अच्छा माना गया है। खैर नाखून काटते हुए वह गलती से फरा
के उंगली को हल्का सा काट देता है, जिससे कि उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। लेकिन जिसके बाद वो करता क्या है कि वो उसकी उंगली की खून को चूसने लगता है, जिसे देखकर फराह को काफी ज्यादा वियर्ड लगता है। खैर, अब यहाँ फराह अपने हस्बैंड से ये कहती है कि वह अपने प्रोग्राम के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट ऐड कर रहा है, तो क्यों ना अगर वह बोर्डिंग स्कूल के अंदर पढ़ रही लड़कियों को एजुकेशन प्रोवाइड करे तो कैसा रहेगा। जिस पर वो ये कहता है कि क्यों ना वह इसकी जगह उन लड़कियों को अच्छा खाना बनाना सिखाए। इससे होगा ये कि लड़कियां अपने हस्बैंड के लिए अच्छा खाना बनाकर हेवन के रास्ते जा सकती हैं, जो कि यहाँ पर उसकी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को दर्शाता है। और ये सुनकर फराह को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन इसके बावजूद वो उसे कुछ नहीं कहती। मीनवाइल हम मबाक को देखते हैं, जो कि गाय के फॉर्म में जाकर कुछ रिचुअल्स करने लगती है, जिससे कि जो गाय होती है उसकी आंखें बदल जाती है। और हो ना हो ये इस रिचुअल का कनेक्शन है वो जरूर फराह के साथ ही होगा, क्योंकि तभी उसे अजीब सी घटनाएं दिख रही थी, अजीब सी चीजें दिख रही थी और वो लेडी भी दिखती हैं। अब दूसरी तरफ जो फराह है वो प्रेयर कर रही होती है कि तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो चेक करने लगती है, लेकिन तभी घर की सारी लाइट्स ऑफ ऑन होने लगती है और रेडियो भी ऑन ऑफ हो रहा था। अब वह रेडियो को बंद करती है, लेकिन लौटते समय उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। अब वहां पर उसको एक भूत दिखाई देता है, लेकिन असल में ये उसका बुरा सपना था। जिसके बाद में वो अपने पति से मिलती है, जहाँ पर वहाब से वह आखिरी नाइट ना आने का कारण पूछती है, जिस पर वो ये कहता है कि वह कैंपेन की मीटिंग में बिजी था। खैर, ये लोग आज फराह के बोर्डिंग स्कूल जा रहे थे, जिस पर वहाब उसको कहता है कि आज उसका मेकअप मबाक करेगी। लेकिन फराह ये कहती है कि यह सब वो खुद कर सकती है, लेकिन वहाब जिद करता है और वो नहीं मानता। जिसके बाद मबाक उसका मेकअप करते और प्रेयर करती है, जिससे कि फराह थोड़ी सी मदहोश होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके ऊपर कोई काला जादू करा जा रहा है। खैर, अब अगले सीन में यह लोग बोर्डिंग स्कूल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर फराह अपनी दोस्त से मिलती है। खैर, अब वहाँ सभी एक साथ असेंबली में बैठते हैं, जहाँ पर उस्ताद उन सभी को रिलीजन टीचिंग दे रहे थे। लेकिन इसी बीच फराह उस काले लिबास वाली लेडी को दोबारा देखती है, जिससे वह काफी डर गई थी। और वो जो लेडी थी वो बाथरूम की तरफ जा रही होती, जिसका पीछा जो फराह थी वो करने लगती है। अब वह उसे हर एक बाथरूम में चेक कर रही थी, लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं मिलता है। जिसके बाद वो अपना मुंह धोने लगती है, लेकिन तभी शीशे के अंदर वो उस लेडी को देखती है, जिससे वह डर कर नीचे गिर जाती है। लेकिन होता यह है कि तभी वहां पर उसकी बेस्ट फ्रेंड दीना आ जाती है और वो दीना को ये बताने की कोशिश करती है कि उसके साथ में क्या हुआ था। लेकिन इसी बीच वह लेडी वहां से गायब हो गई थी। जिसके बाद दीना उसे बाहर लेकर आती है और संभालती है। लेकिन इसी बीच फराह को वह वहाब का अपोनेंट अगंग दिखाई देता है और देखते ही देखते वो वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद वहाब के जितने भी इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट वाले बोर्ड होते हैं वो अपने आप गिरने लगते हैं। वहाब के नाक से भी खून आने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद सीन घर पर आता है, जहाँ पर फराह काफी परेशान थी। वो अपने पति से कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उनके साथ बुरा कर रहा है। बोर्डिंग स्कूल के अंदर उसे सही वाइब्स नहीं आ रही थी और जितनी भी चीजें उसे लेडी दिखाई देती और जितनी भी चीजें थी वो अपने हस्बैंड को बताती है। लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। और यहाँ पर वो अपनी बीवी को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर फराह को ये लगता है कि जो वहाब का अपोनेंट अगंग है वो कुछ तो करा रहा है, जिससे इनके साथ ये बुरी चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पर उन दोनों को कुछ बाहर से आवाजें आने लगती है और लाइट्स भी अचानक से बंद हो जाती है। अब वहाब फराह को एक जगह पर बिठाकर चेक करने जाते हैं। फराह खिड़की से बाहर देखती है, जहाँ पर उसे कुछ लोग दिखाई देते, अब उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग किसी कल्ट का हिस्सा हो। अब इसी बीच फराह को वह लेडी दोबारा दिखाई देती है, जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से वो वहां से गायब हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसको कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वह भागते हुए अपने पति को ढूंढती है और उसका पति शॉकिंगली एक रिचुअल करता हुआ दिखाई देता है। अब फराह जो होती है वह वहाब को होश में लेकर आने लगती है, लेकिन तभी वह घोस्ट लेडी पीछे से आकर उसे पोजेस कर लेती है। जिसके बाद फराह बाहर जाती है और दीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकती। जिसके बाद में फराह को होश आता है, जहाँ पर वह अगंग को कफन में बांध रही थी, लेकिन असल में यह सब उसका बस एक डरावना सपना था। और जब वो उठती है तो वहाब उसके पास नहीं था। अब बाहर जाकर वह वहाब को देखती है, जो कि नाश्ता कर रहा होता है। खैर, तभी एक आदमी वहां पर आता है, जो कि वहाब को बताता है कि अगंग की शॉकिंगली मौत हो चुकी है।
अब ये सुनकर दम दोनों पति पत्नी होते हैं वो अगंग के फ्यूनरल पर जाते हैं, जहाँ पर अगंग उसी तरह कफन में लिपटा हुआ था जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। अब यहाँ पर बात करें तो जितनी भी वो चीजें देखती है फराह, उन सबको एक सपने में बदल दिया जाता है ताकि उसे शक न हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो अगंग की बॉडी को देखती है तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है। खैर अब वहाँ वो प्रेयर्स करने के लिए अपनी रिलीजियस बुक को ओपन करती है, लेकिन उसके अंदर जो आयतें थी वो नहीं होती हैं। एक्चुअली में वो अचानक से गायब हो गई थी और इसके बाद जब वो दूसरी बुक को ओपन करती तो उसमें पहले तो आयतें थी, लेकिन वो धीरे धीरे मिटने लगती हैं। और इसके बाद जो अगंग है वो अपनी जगह से उठ जाता है और फराह का नाम लेता है, जिसके कारण जो फराह है वो चिल्लाती है। और ये सब असल में सिर्फ फराह को ही दिख रहा था और वो किसी को नहीं देख रहा था। अब जो वहाब है वो फराह को परेशान देखकर उसे ले जाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर किसी ने भयानक काला जादू किया और उसके ऊपर किसी भयानक एंटिटी को छोड़ दिया गया। हम नोटिस करते हैं कि यह सारी चीजें ओमी, हारून और उस्ताद इरफान देख रहे थे, लेकिन जो वहाब होता है वह फराह को वहां से घर लेकर चला जाता है। सीन चेंज होता है जहां पर हारून और इरफान आपस में बात कर रहे होते हैं। अब हारून को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और वह यह चाहती थी कि फराह उनके यहाँ पर कुछ दिन रहे क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं थी, जिस पर इरफान कहता है कि इसमें वह कुछ भी नहीं कर सकते। वहाब उसका पति है और वो जो चाहेगा वही होगा, वो उसे रोक नहीं सकते और उसके खिलाफ तो कोई सबूत भी नहीं है। लेकिन स्टिल हारून को उसकी चिंता हो रही थी, इसीलिए वह दीना को एक टिफिन देती है जिसके अंदर हारून ने फराह के लिए खाना बनाया हुआ था। अब वह उस खाने को फराह को देने के लिए कहती है। साथ ही साथ वह यह भी चेक करना चाहती थी कि वहां पर सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। ये एक बहाना था जिसके चलते वह सब कुछ नोटिस कर सकती थी। दीना इसके बाद फराह के घर पर जाती है जहाँ का दरवाजा वहाब खोलता है। वह वहाब को टिफिन देती है और फराह से मिलने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वहाब उसे फराह से नहीं मिलने देता और कहीं ना कहीं वो समझ गया था कि लोगों को फराह के ऊपर शक हो चुका है। वो ये कहता है कि वह आराम कर रही है और अब वो अभी नहीं मिल सकती और वह दरवाजा बंद कर लेता है। जिसके बाद दीना दूसरा रास्ता देखने लगती है और वो काव फॉर्म की तरफ जाने लगती, जहां पर उसे कुछ लोग दिखाई देते, लेकिन वह कुछ कर पाती इससे पहले ही उसे एक वर्कर रोक देती है। खैर तभी हम फराह को देखते हैं जिसे फ्रिज के अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। वह फ्रिज को खोलती है जिसके अंदर देखने पर उसे एक कफन मिलता है और तभी वहां पर अगंग आ जाता है, जिसको देखकर वो चिल्लाने लगती कि तभी वहां पर उनकी मेड मबाक आती है और उनको संभालती है। हम नोटिस कर पाते हैं कि इसी बहाने वो उनके एक बाल को तोड़ लेती है, लेकिन फराह इतनी ज्यादा घबराई होती है कि वह कुछ भी सोच नहीं पाती और मबाक कहती है कि उसने उसका दूध रख दिया है और वो इस दूध को पी लेगी। खैर इसके बाद में वह वहां से निकल जाती है, लेकिन फराह को उस पर शक होता है। अब खिड़की से बाहर जब वो देखती है जहां पर मबाक कुछ वर्कर से बात कर रही थी, जिसके बाद वो वहां से कहीं चले जाती है और फराह उसका पीछा करने लगती है, जहां पर एक शेड में जाकर वो रिचुअल्स करती है और रिचुअल के अंदर वह उसका बाल इस्तेमाल कर रही थी और यह सब फराह भी देख लेती है। और मबाक जो होती है वह इस रिचुअल के दौरान एक ऑफरिंग रखती है, जिसको वही जो लेडी होती है जो हमेशा फराह को दिखाई देती है वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब कि मबाक उस लेडी को यह ऑफर दे रही थी। अब ये देखकर फराह उसकी वीडियोस और फोटो खींचती है, लेकिन मबाक उसको देख लेती है, जिसके बाद वह डरते हुए भागकर घर में जाती है, जहां पर वह सारी चीजें दीना को भेज देती है। लेकिन तभी वहां पर वहाब आ जाता है और आकर उससे फोन छीन लेता है और सारी फोटोज को डिलीट कर देता है। साथ ही साथ वह उसको डांटता है कि उसने उसे मना किया था कि वह वहां पर ना जाए, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात नहीं मानी और वो एक अच्छी बीवी नहीं है और अगर वह अपने पति की बात नहीं मानेगी तो वो स्वर्ग नहीं जाएगी। जिसके बाद में वो वहां से चला जाता है और बाद में फराह दीना को मैसेज करती है। मीनवाइल दीना अपना फोन उठाती है, जहां पर उसे वह वीडियोस दिखाई तो देती है, लेकिन नेट ऑन करते ही वह अनसेंड हो गई थी। और फिर फराह का वीडियो कॉल दीना के पास आता है, जिसको जैसे ही वह पिक करती है तो दीना को वह ब्लैक ड्रेस वाली लेडी दिखाई देती है, जिसको देखकर वह काफी ज्यादा डर गई थी। खैर तभी हम फराह को देख पाते हैं जो कि लेटी हुई थी कि तभी उसका हस्बैंड वहां पर आता है और वह उससे अच्छे से बात करने लगता है, जो कि काफी वियर्ड थी। जिसके बाद वह उसके बैग से उसकी स्किन निकाल लेता है और फराह उससे कुछ नहीं कहते क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है और आखिर सच्चाई क्या है और ये सपने क्या हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि वहां भी एक रिचुअल हो रहा था और वह यह सब इसलिए कर रहा था ताकि वह इलेक्शन आसानी से जीत पाए
और उसे जो भी चाहिए वह उसको इजीली मिल जाए। यानी कि यहाँ पर जो अगंग की मौत का कारण था वो भी वहाब ही था। और यहाँ पर जो फरहा ने जो भी चीज़ें देखी थी और जो भी चीज़ें उसने नोटिस किया था, ये सब एक ब्लैक मैजिक था जो कि अगंग के ऊपर किया जा रहा था। और जो भी चीज़ें फरहा देख रही थी वो कोई सपना नहीं था बल्कि वो रियलिटी थी। लेकिन उसे कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, वो सपना देख रही या फिर वो रियलिटी है। एनीवेज हम दीना को देख पाते हैं जिसे फरहा की काफी चिंता हो रही थी। वो जाकर सीधा ओमी हारून से इस बारे में बात करती है, जहां पर वो ये बताती है कि उसे फरहा की काफी चिंता है क्योंकि काफी समय से उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वहाब का जो दूध का बिजनेस था वो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था, काफी प्रॉफिट कर रहा था। साथ ही साथ वह वोटिंग में अब नंबर 2 पर आ चुका था। यानी कि अगंग के मरने के बाद एक और व्यक्ति था जो कि नंबर 1 पर चल रहा था, जिसका नाम था मिस्टर सत्या। लेकिन धीरे धीरे वह अब जो वहाब था वो आगे आता जा रहा था और ये सब हो रहा था उसी रिचुअल की वजह से। जिसके बाद वहाब फरहा के साथ लोगों के बीच जाता है, जहाँ पर कई लोग फरहा को घेर लेते हैं। और इसी वजह से दीना जो होती है वो फरहा से बात नहीं कर पाती क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। खैर इसी बीच फरहा को वहां वो लेडी दोबारा दिखाई देती है और सारे लोग उसे सब भूतिया फॉर्म में दिखने लगते हैं, जिसको देखकर वो चिल्लाने लगती है। वहाब जो था वो उसे वहां से ले जाने लगता है, लेकिन उस्ताद उसे बोर्डिंग स्कूल ले जाने की जिद करते हैं और यहाँ पर उसे पब्लिक के बीच उस्ताद की बात माननी पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है कि वो एक पॉलिटिशियन है और उसे ये दिखाना था कि हाँ वो बात मानता है। खैर अब फरहा को स्कूल में लेकर जाया जाता है और उसे टेबल पर लिटा दिया जाता है, जिसके बाद वहाब जो होता है वो उसके कानों में कुछ चांटिंग करता है। लेकिन तभी दीना बीच में आकर फरहा को संभालती है। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि जो फरहा थी वो पोजेस होने लगती है। ये देखते हुए उस्ताद उसे प्रेयर सुनाने लगते हैं, लेकिन वहाब जो होता है वो एक दूसरी ही चैंटिंग कर रहा था, जिसके चलते वह उसे पोजेस कर देता है। और फरहा जो होती है वो उस लेडी से पोजेस हो गई थी और वो पूरी तरीके से बदल जाती है और उस्ताद जी के ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन उस्ताद उसे प्रेयर करके शांत कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर उस्ताद काफी घायल थे, जिससे ये पता चलता है कि वो जो डीमन है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। खैर यहाँ पर सब कुछ ठीक होने के बाद वहाब अपनी बीवी को साथ ले जाने लगता है और जाते वक्त ओमी फरहा की पॉकेट के अंदर कुछ रख देती है। ओमी को असल में शक था कि फरहा की हालत के पीछे वहाब ही था, लेकिन उस्ताद कहता है कि उनके पास अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है और इसीलिए वह कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद वहाब को दिखाया जाता है जो कि घर आकर फरहा को पीटने लगता है और कहता है कि उसे उसका कहना मानना पड़ेगा और अगर वह उसकी बात नहीं मानती तो वह नर्क में जाएगी। लेकिन इस पर फरहा फाइनली जवाब देती है कि वह ऑलरेडी नर्क में जी रही है और उसे नहीं पता कि उसका हस्बैंड ऐसा निकलेगा। अब वह यहाँ पर उसका जो हस्बैंड था वो उसे बेल्ट से पीटता है और यह सब मबाक देख रही होती है। अब वहाब के जाने के बाद वो फरहा के पास आती है और उसको कहती है कि उसे आज रात यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि आज रात बहुत ही खतरनाक रिचुअल होने वाला है। और अब यहाँ पर हम ये नोटिस कर पाते हैं कि जो मबाक थी वो असल में एक अच्छी लेडी थी और यह सब वो वहाब के कहने पर ही कर रही थी या फिर कुछ ही प्रेशर में आके कर रही थी। वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। तभी वहाब वहां पर आता है और उसे वहां से भेज देता है। कि तभी दूसरी तरफ हम दीना को देखते हैं जिसे अपनी फ्रेंड की चिंता थी। उसे पता था कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। वह उम्मी से कहती है कि उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए। इधर मबाक उस्ताद को फोन करके यह सारी बात बताने लगती है, लेकिन वहाब टेलीफोन लाइन को काट देता है और उसे कहता है कि वह आज रात के लिए फरहा को तैयार करे। तभी उस्ताद जी को पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है और इसीलिए वह दीना और उम्मी हारून के साथ वहाब के घर के लिए निकल जाता है। वो दीना और उम्मी को बाहर भेजता है, लेकिन जब वह बाहर निकलने लगता है तब उसके सामने वहाब के आदमी आ जाते हैं। अब फरहा को मबाक बाहर लेकर जा रही थी ताकि वह उसे वहां से भगा सके, लेकिन होता यह है कि बीच में ही वहाब के आदमी आकर वहाब उसे पकड़ लेते हैं और मबाक को वहाब के आदमी जो होते हैं वो लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद जो वहाब था वो फरहा को रिचुअल के लिए रेडी करता है। तभी हम दीना और उम्मी को देख पाते हैं और दीना उम्मी को उस्ताद की मदद करने के लिए भेज देती है और वह अकेले ही फरहा के पास जाने लगती है। अब फरहा को वहाब रिचुअल के लिए लिटा देता है, जिसके बाद में वह उसको बताता है कि उसने एक भयानक डीमन से डील करी है और वह डीमन शैतान है और यह सब वो इसलिए कर रहा है ताकि वह अपनी शक्ति को रिगेन कर सके और वो काफी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता था और इसलिए उसे जरूरत थी एक लव्ड वंस की सैक्रिफाइस की और यहाँ पर वो सैक्रिफाइस कर रहा था अपने खुद की प्यारी बीवी की। फरहा को इतना कहकर वह सब
कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है और जब फराह अपने पॉकेट में हाथ डालती है तो उसे एक कागज मिलता है जिसके अंदर कुछ चैंटिंग या कहे तो मंत्र जो उनका होता है वो लिखा हुआ था, जो कि उसको इस मुश्किलों से बचाएगा। और वह ऐसा ही करने लगती है। अब वहाब उसे कफन में लपेटने लगता है और उसे लपेट कर वह कुछ और सामान लेने चला जाता है। इसी बीच वहां पर उसकी फ्रेंड दीना आ गई थी और उसको देखकर वह बहुत रोने लगती है। वह उसे वहां से ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहाब जो था वो वापस आ जाता है। वो दीना को कहता है कि उसने उसके प्लान के बीच में अड़ंगा डाल दिया है। अब लेकिन जो दीना थी वो उसे बचाने लगती है, जिस पर वहाब उस पर हमला करता है। अब वह दीना को मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वह फराह के पास आकर उसके सर से बाल काटने लगता है और उन बालों को एक एनिमल की स्कल पर चढ़ा देता है। जिसके बाद वह अपना खून भी उस पर चढ़ाता है और रिचुअल्स को परफॉर्म करने लगता है। बेसिकली यह डीमन को खुश करने के लिए था। अब हम देख पाते हैं कि वह शैतान इस दुनिया में आ रहा था, यानी कि वह ब्लैक लिबास वाली जो लेडी थी वो डीमन नहीं थी बल्कि उसकी सर्वेंट थी। और यह जो रिचुअल था वो फाइनल रिचुअल था डीमन को यहाँ पर बुलाने के लिए। लेकिन फराह किसी तरह से उसके रिचुअल का सारा सामान गिरा देती है, इस चीज को बर्बाद कर देती है, रिचुअल को वही डिस्ट्रॉय कर देती है। जिस पर जो वहाब था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो उसे काफी मारने लगता है। अब फराह भी उससे लड़कर अपने आप को बचा लेती है, लेकिन फाइनली वह उसको पकड़ लेता है। अब वो उसको स्टैप करने वाला ही था, लेकिन बीच में दीना आ जाती है, जिसके बाद वो दीना को स्टैप करके मार डालता है। और ये देखकर फराह पूरी तरीके से टूट जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड दीना ने अपनी जान दी थी उसे बचाने के लिए। अब गुस्से में आकर फराह अपने ही पति के सीने में खान को स्टैप कर देती है, जिससे कि वो वहीं पर मारा जाता है। यानी कि जिस हस्बैंड को वो अब तक इतना प्यार करती थी, इतना मानती थी, लेकिन उसकी हरकतों के चलते उसने उसको मार दिया। और यह चीज बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि वो उसके साथ गलत कर रहा था और उसका सैक्रिफाइस करने वाला था। साथ ही साथ उसने उसके बेस्ट फ्रेंड को भी मार दिया, और जिसके साथ यहाँ पर जो वो रिचुअल था वो बिल्कुल फेल हो गया था और डीमन भी अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। और यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ऐसे ही हॉरर मूवी पसंद है तो हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।